मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग के जो राजनीतिक गलियारे में या कहें सियासी हलचल में एक ऑडियो तेजी से पिछले 3 से 4 दिनों से वायरल हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 सितंबर की सुबह से ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक है रमेश नागेश, ये कहता हुआ नजर आ रहा है हेलो, इसके बाद फिर नमस्ते करने की बात करता है और नमस्ते के बाद जो गाली गलौज का जो ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब हमारे साथ इस समय जो पीड़ित रमेश मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा रमेश, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला हमारे डिटेल में चैनल में दर्शकों को बताइए। मामला सर ये सी फार्म का था। ये मामला दिनांक 13/8/2024 का है। 13/8/2024 को हल्का पटवारी छविलाल ध्रुव के द्वारा मुझे सी फार्म दीपक सिंघल का देने के लिए कहा गया था कि वो जाते जाते यहीं आए हो साइन करवाने, तो जा रहे हो उधर ही जाओगे तो सी फार्म को दीपक सिंघल यहाँ छोड़ देना करके। तो मैं ठीक है सर छोड़ दूंगा दीपक सिंघल के पास, जाते जाते उधर ही उसी रास्ते में तो जाना आना जाना करता हूँ करके बोला। मैं बोलने के बाद फिर मेरा काम पड़ गया। काम पड़ने के बाद मैं बाहर जगह चल दिया था। फिर शाम हो गया, मेरे को 7-8-9 बज गया था। तो उस समय रात हो गया। तो रात में देखा वहीं आसपास में तो उनका दुकान बंद था। दुकान बंद होने के बाद मैं कल सुबह तो आऊँगा ही, कल आते ही दे दूंगा, रात में तो कुछ काम ही नहीं करेंगे। ऐसे करके मैं सोचा और घर चले आया। फिर सेकंड दिन 14 तारीख को मैं फोन किया उनको कि अंकल नमस्ते। कितने समय का बात है रमेश? ये लगभग 8:30-9 बजे के बाद सुबह की बात है सर, 14 तारीख का। तो मैं फोन लगाया मेरे ओर से कि अंकल नमस्ते, मैं रमेश नागेश मुरलीगुड़ा से बोल रहा हूँ और हाँ क्या काम है, क्यों फ़ोन किए हो? सर अंकल आपका सी फार्म ना मेरे पास है, छोड़ दिया गया था, मेरे को बोले थे छोड़ देना करके, नहीं छोड़ पाया, अभी आते आते छोड़ दूंगा, आ रहा हूँ करके मैं बोला। बोलने के बाद मेरा बात खत्म नहीं होते ही मेरा मैया दया सब धर के ना मेरे को धमकी देना चालू कर दिया आदमी। गंदी गाली गलौज कर दिया। रमेश गाली मत दो, चैनल में गाली मत दो। रमेश अश्लील गाली दिया ना आपको? अश्लील गाली सर, अश्लील गाली मेरे मुंह से भी नहीं निकलेगा, उसी गाली जिनका उसके मुंह से निकला है। और मैं इसी बात को घबरा गया सर। फिर पटवारी को सेंड किया। सर मैं तो एक आम आदमी हूँ और मेरे को इस टाइप का मैं छोड़ने के काम बस किया हूँ, नहीं छोड़ पाया, काम आ गया तो मेरे को धमकी दे रहा है। अब बात कर लो सर करके। तो ठीक है मैं बात करता हूँ, तू शांत रह, ऐसे करके मेरे को पटवारी द्वारा बताया गया। अच्छा रमेश ये बताइए, ये 14 तारीख का मामला है, 14 अगस्त का। तो रमेश इस मामले में 2 सितंबर को फिर आपने शिकायत दर्ज करवाया, इतने दिन तक आप क्यों चुप रहे? बात ये हुआ सर कि मामला 14 तारीख का है और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, उसी के नाम से। वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनका बहुत पावर है, दुनिया देवभोग भी जानता है उसी पॉलिटिकल कैसा आदमी है करके। इसीलिए मैं डर गया सर। डरने के बाद मैं बात रखा अपने समाज से। सबसे पहले आप बात कहाँ रखे रमेश? सबसे पहले रखा सर अपने पटवारी के पास रखा था। पटवारी लोग ने बोले कि रुक जा 2-4 दिन करके। फिर देखा मैं 2-4 दिन रुका, नहीं होने के बाद, कुछ नहीं होने के बाद मैं अपने समाज से मैं बात रखा कि मेरे समाज के सभापति, मेरे जितना भी है समाज, पंडरा वाले समाज में मैं बात रखा और कहा कि देखो मेरे को इस टाइप का, मैं शांतिपूर्वक व्यवहार दे के मैं बात किया और मेरा गंदी मेरे को गाली गलौज किए हैं, तो मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा और मेरा ऐसे ठोस पहुंचा है कि मैं अभी देवभोग जाने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हो पा रहा हूँ। उसकी गाली को सुन के मेरा दिमाग पूरा एकदम पागल टाइप का हो गया हूँ। मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, इस टाइप का मैं बोल के अपना समाज में बताया। समाज वाले फिर निर्णय लिए और मेरे को हिम्मत जुटा के फिर मीटिंग रखे। मीटिंग रखने के बाद 2-4 मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद लास्ट मीटिंग किया हम लोग 2 तारीख में मीटिंग होने के बाद थाना में एफआईआर करने के लिए समाज वाले साथ दिए, तब समाज के साथ में थाना में जाके एफआईआर किया। रमेश जी आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप सी फार्म जब छोड़ने जाते हैं तो उस दौरान आप 5,000 रुपए की मांग करते हैं। तो आरोप तो झूठा आरोप है सर। देखिए मेरा मामला 13 तारीख का था और मैं दीपक सिंघल से कभी बातचीत भी नहीं किया हूँ। क्या है मेरे ऊपर वो जो प्रूफ के साथ मैं थाना में एफआईआर किया हूँ, वो मेरे को आरोप और फंसाने के नाम से और मेरे ऊपर अपना खुद के मतलब जो नौकर है उसका, उसी नौकर को गवाह बना के वो मेरे को फंसाने के लिए ही रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया है। वो तो सर जो भी अभी एफआईआर किया है कोर्ट ही साबित करेगी उसमें और प्रूफ भी देगी। अच्छा रमेश जी, जो दीपक जी का ये भी आरोप है कि आपने 5,000 मंगा, नहीं देने पर आपने आग दिखाया, इसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी। देखिए सर, अगर मैं आंख दिखाता या उसको जान से मारने की धमकी देता तो मैं मोबाइल से ऐसे व्यवहार पूर्वक उसके साथ बात नहीं करता और मैं नमस्ते अंकल करके नहीं वैसे नहीं बोलता। मैं भी गाली दे सकता था सर,
लेकिन मैं एक इज्जतदार इंसान है करके मैं उनको सम्मान पूर्वक पहले से भी हम मानते हैं, उसको मानते थे। लेकिन उसका दिमाग में क्या हुआ और मेरे को माँ बहन का गाली दिया वो मैं नहीं जानता। तो अच्छा। आरोप लगाया सरासर गलत है। वो तो सत्य का ही जीत होगा, बड़े आदमी और छोटे आदमी में वाली बात ही नहीं है, जो भी होगा सत्य का जीत होगा सर। अच्छा रमेश जी, दीपक सिंघल ने जो आरोप आपके ऊपर लगाया है, उनका ये कहना है कि मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया, इस तरह की कहना है। उनके आरोप को लेकर क्या कहना चाहिए? वो तो पूरी गलत है सर। कोई भी आदमी बोलेगा कि देखो अगर मैं 2 तारीख को थाना में एफआईआर किया तो बाद में वो जाके आरोप लगाए हैं मेरे को ऐसे कर रहा है वो कर रहा है करके, वो अपना झूठ को तो छुपाने के लिए हजार गलत तरीका से वो अपना रास्ता अपनाएगा सर। वो सरासर जो कि गलत है और मेरे को फंसाने का साजिश चलाया है वो। आने वाले दिनों में अब क्या कदम आपका रहने वाला है? देखिए सर, अभी समाज के निर्णय के अनुसार ही जो भी होगा। अब मेरे द्वारा तो मैं समक्ष हूँ नहीं, मेरे द्वारा हिम्मत नहीं जुटाने के बाद में अपने समाज से निर्णय लिया और समाज के अनुसार ही मैं एफआईआर दर्ज किया हूँ। अब जो भी निर्णय होगा आगे का वो समाज निर्णय करेगी। तो आप रमेश नायक को सुन रहे थे। रमेश ने 2 सितंबर को इस मामले में रमेश ने एफआईआर दर्ज करवा दिया था। रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि दीपक सिंघल के द्वारा जो आरोप लगाकर मेरे नाम से एफआईआर दर्ज किया गया है वो पूरी तरह से झूठा आरोप है, इस तरह की बातें कही गई है। सुशील निधि जी मौजूद हैं। सुशील निधि जी युवा प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं पंडरामाली समाज के। सुशील जी, चूंकि रमेश ने 2 सितंबर को एफआईआर दर्ज करवा दिया था, इसके बाद अगले दिन जो दीपक सिंघल होते हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, क्या कहना चाहेंगे? उनका तो नौटंकी करने का आदतन है। दीपक अग्रवाल जो है शुरू से ही उनके नाम से कई रिपोर्ट दर्ज, मामले दर्ज हैं थाने में, और कई लोगों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया है। पूर्व में भी आदिवासी समाज को बहुत बड़ा आरोप और कठोर वाणी से उन्होंने कहा था, उसका मामला भी आज थाने में है। उनका जो भी बोलना है ना पूरी गलत है। और उनका जो राजनीति दबंगी के साथ जो तेवर में पेश आ रहे हैं वो अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र के जनता के साथ, क्षेत्र के मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार रखना चाहिए वो आज तक उनको मुख्य रूप से मालूम नहीं है। कुछ उनके जो राजनीति दलाल उनके साथ जो आगे पीछे घूमते हैं, उनके साथ जो आवेश में आकर के कार्य कर रहे हैं, निर्दोष व्यक्ति को दोषारोपण कर रहे हैं, ये पूरी गलत है। समय के हिसाब से माली समाज कमजोर नहीं है। रोड में उग्र आंदोलन करेगी, सड़क में आंदोलन करेगी, सरकार। ये मत सोचे दीपक अग्रवाल की अपने पास धन संपत्ति ज्यादा है तो मतलब मैं सबसे आगे हूं और मैं सब सर्वोपरि हूं, ये मत सोचे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कानून हर किसी के लिए न्याय बना है, संविधान सबके लिए उपलब्ध है। जो न्याय के अंतर्गत कार्य, जो अन्याय के अंतर्गत जो धारा होना है वो लगेगा। और जो हमारे समाज का व्यक्ति आपका रमेश नागेश के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाया, पूरी झूठी मनगढ़ंत कहानी है। ये भावना बना करके उनके जो सक्रिय दलाल लोग हैं अपने के बार कई ऐसे प्रकरण में उनको पेश किए हैं, जबकि ये विधिवत गलत है। और ये उतना हिम्मत जुटाना और बोलता तो जिस तरह से उन्होंने फोन में गाली, जिस दिन इनके साथ अभद्र व्यवहार से उन्होंने बात किया, गाली गलौज की, मारपीट करने की धमकी दी, और वो यदि एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी एक छोटा आदमी मेरे को मारने आया था, मार रहा था, 5000 मांग रहा था, बोलता है, तो उससे और दयनीय स्थिति उनका और नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता कि वो अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्र के लिए। भले वो अच्छे पद में रहे हैं या किसी के श्रेय में रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। जिस तरह से दीपक सिंघल का ये भी दावा है कि उनके पास गवाह मौजूद हैं और गवाह के समक्ष रमेश ने सी फार्म के लिए 5000 रुपए मांगा है, आंख दिखाया है, जान से मारने की धमकी दी है, इस तरह की बातें कही गई है एफआईआर में। दीपक सिंघल यदि ये कहता है कि मेरे पास गवाह है, उनके 2 नौकर हैं, ड्राइवर हैं, हमेशा केस में उनके स्टाफ ही गवाह देते हैं, उनको बाहर का व्यक्ति उपलब्ध नहीं रहता। देवोग
शहर है देवोग शहर, उनका दुकान बड़ा है, उनके दुकान में हमेशा लोग क्रय विक्रय के लिए आते रहते हैं। क्या क्षेत्र में कोई और जनता नहीं मिला? दीपक सिंघल में यदि इतनी सहानुभूति होती और क्या कहना चाहिए कि इतना जनता के प्रति ये रहता तो निश्चित रूप से लोगों के साथ संपर्क में रहते, तो उनको जो उसके दुकान के आसपास या उनके दुकान में क्रय विक्रय हेतु लोग आए रहते हैं ग्राहक, तो उनको गवाह मिलता। वो तो भाड़े के ये है, उसका जो ड्राइवर है उसका भाड़ा का गवाह है, सिद्ध करके बता देंगे वो भाड़े का गवाह है। तो समय आएगा, जैसी समय आएगा वैसा वैसा काम होगा। अभी दीपक सिंघल देखा नहीं है माली समाज का ताकत। पहले जमाने के लोग कुछ थे, अभी वर्तमान जमाने के लोग कुछ हैं। तो उसके परिवार में हमेशा समाज को तौहीन के भाव से संबोधित किया है, लेकिन अब असली समय आया है। समय के हिसाब से दीपक अग्रवाल का परिवार देखेगा कि माली समाज में क्या एकता का भावना है और किस चीज को कर सकता है और क्या कर सकता है। तो आप सुशील निधि जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि समाज के जो युवक हैं रमेश नागेश के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करवाया गया उनके इस तरह के। ये तो बहुत ही शर्मनाक जो घटना हुई है कि हमारे समाज के युवा के साथ इस तरह का बर्ताव हुआ है। युवक ने इसकी शिकायत समाज से की है। समाज इसके तारतम्य में एफआईआर के साथ एक्टिव है। नीलकंठ बीसी जी हमारे माननीय अध्यक्ष हैं मंडरामाली समाज के, उन्होंने टीम का निर्धारण कर दिया है इस मुद्दे को लेकर आगे कौन सा रणनीति करना है। अभी तो एफआईआर हुआ है, अगर कार्रवाई नहीं होता तो जल्द से जल्द आंदोलन होगा। और देवोग क्षेत्र पूरा जानती है कि माली समाज का आंदोलन कैसा प्रकोप रहता है और ये सब चीज़ का कितना इफेक्ट कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये सब जानती है। और आगे बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा जिसका देवोग वाले ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आंदोलन होगा। तरह का आरोप है। उनका कहना है कि मनगढ़ंत कहानी बनाई है और एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो रमेश नागेश का कहना है कि ये 14 अगस्त के आसपास की बात है। उस दौरान ये सवेरे लगभग 8:30 बजे के आसपास फोन करते हैं और अंकल नमस्ते से पहले संबोधित करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद कहते हैं कि अंकल जो आपका सी फार्म मेरे पास है, मैं घर चला आया था, आपको दे ही नहीं पाया। इसके बाद जिस तरह के आरोप हमारे लोकल टीवी पर रमेश लगा रहे हैं, रमेश के मुताबिक इसने कहने के बाद फिर जो गाली गलौज का सिलसिला शुरू हो गया था। गाली गलौज करने के बाद अचानक फोन काट दिया गया था। रमेश से जब हमने सवाल पूछा कि आखिर जब 14 सितंबर की घटना थी और आपने मामले में 2 सितंबर को इस मामले में अपराध पंजीबद्ध क्यों करवाया, तो रमेश का कहना था कि जो संबंधित पटवारी से उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने 2-3 दिन 4 दिन रुकने को कहा था। इसके बाद जब 4 दिनों के बाद कुछ नहीं हुआ तो रमेश का जो मन था अंदर से कचोट गया कि आखिर मुझे इतना गाली गलौज कैसे किया गया। रमेश बार रमेश के मुताबिक रमेश जिस टाइप का कह रहा है कि बार उस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे दुख होता था कि कैसे मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया गया है। इसके बाद रमेश 4 से 5 दिनों के बाद फिर समाज के बीच में इस ऑडियो को लेकर आता है, समाज के बीच में बातचीत करता है। समाज के बीच में लगभग बैठकों का दौर चलता है और एक चौथी बैठक 2 तारीख को मंडी प्रांगण में चौथी बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक के बाद सब कुछ क्लियर किया जाता है। समाज के जो पदाधिकारी रहते हैं उनके बीच में जो चर्चा होती है, चर्चा के बाद सभी लोग एक राय होते हैं और एक राय होने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि अब वो समय आ गया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया जाना है। इसके बाद समाज के सभी लोगों के साथ जो रमेश नागेश होते हैं, रमेश नागेश थाना पहुंचते हैं, मामले में अपराध पंजीबद्ध करते हैं। इसके अगले दिन जो दीपक सिंघल है, जो देवोग के व्यवसायी हैं दीपक सिंघल, वो भी पहुंचते हैं और रमेश नागेश के खिलाफ सी फार्म के देने के एवज में 5000 रुपए लेने की बात कहते हैं और कहते हैं कि वो मुझसे पैसा नहीं देने के एवज में आग दिखाता है, जान से मारने की धमकी देने की बात कहते हुए 2 गवाहों के साथ थाना पहुंचकर रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। हालांकि रमेश का कहना है कि मैंने कभी भी इस तरह का बर्ताव जो दीपक सिंघल जी हैं उनके साथ नहीं किया है, ना ही उनको आग दिखाया है, ना ही उनको सी फार्म के एवज में किसी तरह की पैसे की मांग की है। मेरे खिलाफ मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा एफआईआर दर्ज किया गया है। रमेश का कहना है कि सत्य की जीत होगी, इस तरह का दावा रमेश का कहना है। फिलहाल अब जो लोकल टीवी की टीम है इस मामले को लेकर अब दीपक सिंघल के पास पहुंचेगी और दीपक सिंघल से सवाल जवाब करेगी कि आखिर जो रमेश है, रमेश जिस तरह की बातें कह रहे हैं उसका जवाब अब दीपक सिंघल से जो लोकल टीवी की टीम लेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बीसीपारा। मैंने किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप नहीं लगाया, एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जो मेरे साथ घटना घटी है मैंने सिर्फ उसी चीज को लिखा है। 5000 रुपये मांगा गया था, क्यों मांगा था? किसी वो 5000 रुपये पटवारी के द्वारा उसे सी फार्म दिया गया था मुझे देने के लिए, लेकिन उसके मन में लालच आया और उसने उस लालच को पूरा करने के लिए 5000 रुपये दोगे तब मैं आपको सी फार्म दूंगा,
फॉर्म जब तक के नहीं दूंगा तो तब तक के आपका बैंक का किसी प्रकार कोई लोन का कार्रवाई नहीं हो पाएगा। 5,000 नहीं दोगे तो शाम को फाड़ के फेंक दूंगा। और इस बात को किसी और को बोलोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रास्ते में आते जाते मैं आपके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कर सकता हूँ, ऐसा बोला था। पर ये अंतिम सवाल, सामने वाला कहना है कि मैं आंख नहीं दिखा सकता और ना ही मैंने जान से मारने की धमकी दी। अगर ये 2021 में किसी पटवारी के खिलाफ क्या क्या चीज किया था, अगर फ्लैशबैक में जाके उसके बारे में पता करेंगे तो सारी प्रकार की चीज उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैंने जो घटना घटी उसी चीज़ को थाने में दिया है, बाकी विवेचना सरकारी कर्मचारी करेंगे।